class 10th. Today we begin with our session number 3 of unit 1, that is communication skill, and our session number 3 is all about ability to work independently. So unit 1B, self-management skills, session number 3, ability to work independently. Important of ability to work independently. First of all, your ability to work independently plays an important role in achieving goals. Working independently is often mistaken as working alone. When you are working independently, it doesn't mean that you have to work alone. You can take the help from others, but जब भी हम बात करते हैं कि that you have to work independently, it is mistaken. मतलब किसी और के थ्रू या फिर आपको खुद ही लगता है कि नहीं, वर्किंग अलोन और वर्किंग इंडिपेंडेंटली मीन्स वर्किंग अलोन, बट ऐसा नहीं है. व्हेन यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, so being able to work independently means accomplishing the task assigned to you without unnecessarily claiming the time of the other pupil. What does mean when you are working independently? It means that you have to complete your task or your goal or your aim, ambition और जो भी आपको चीज़ मिली है, that you have to do it independently on your own. अगर आपको नीड लगती है किसी और की तो आप उसकी ले सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है that you are interrupting and consuming the time of other people each and every time for each and everything. हर चीज़ के लिए आप दूसरे को नॉक नहीं करेंगे. इंस्टेड आपको लगता है जो काम मैं खुद कर सकती हूँ या खुद कर सकता हूँ वो आप खुद करेंगे. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एबिलिटी टू वर्क अलोन. नाउ व्हाट डज बीइंग इंडिपेंडेंट मीन? इंडिपेंडेंट से मतलब क्या है? वी आर हैविंग 2 पॉइंट हियर. यू आर एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली शोज व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. जब आपको पता है कि आपकी खूबियाँ क्या हैं और आपकी कमियाँ क्या हैं. व्हेन यू एबल टू प्रायोरिटाइज योर टास्क. प्रायोरिटाइज मतलब सबसे पहली अहमियत अपने टास्क को देना. जब आपको पता है कि अगर पढ़ाई मेरा टास्क है, अगर मैं सबसे ज़्यादा अहमियत उसे दे रही हूँ, देन that means prioritizing your task. Next is deliver your best always. आप जब भी कुछ परफॉर्म करते हैं तो कोशिश करेंगे that you are giving your best. Next, are able to adapt the working pace of the team. क्या स्पेस मिल रहा है, क्या जगह मिल रही है, क्या आपको एटमॉस्फेयर मिल रहा है, क्या सराउंडिंग्स मिल रहे हैं, आप उसको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं. जैसे आपको अगर कहा जाता है दैट यू हैव टू डू गुड इन योर स्टडीज़, दैट यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू अटेन अ गुड पोजीशन इन क्लास. इन दैट केस आपको ये कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मैम हमारे घर पे लाइट नहीं आती, मैम हमारे घर पे ये कंडीशन थी, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, बहुत गर्मी थी, लाइट नहीं थी. नहीं, ऑल दीज आर नॉट आर दी एक्सक्यूजेज. आपको अडेप्ट करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर. अगर गर्मी थी कोई बात नहीं, थोड़ी देर गर्मी में पढ़ लिया. लाइट नहीं थी तो दिन के टाइम पे पढ़ लिया. ठीक है, मतलब जो भी आपको एटमॉस्फेयर मिल रहा है, यू हैव टू अडेप्ट दैट. ओन योर टास्क एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एनी मिस्टेक्स. जब आप काम कर रहे हैं, अगर कहीं पे गलती हुई है, इन दैट केस आपको उस गलती को मानना पड़ेगा. इवन आपको कहना पड़ेगा, रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है. इंस्टेड आप कहें नहीं ये गलती तो इसकी वजह से हुई है, इसने ऐसा काम किया था इसलिए ये गलती हो गई. नो, दैट वाज नॉट राइट. नेक्स्ट, कैरिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स व्हाट यू डू. कैरिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स बिल्कुल भी नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए. ठीक है, आपको अपने जो भी आप कर रहे हैं आपको उसके लिए कॉन्फिडेंट होना है, पॉजिटिव वे में कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है. नेक्स्ट इज स्किल टू वर्क इंडिपेंडेंटली. Okay, next we are taking skills to work independently. First point is organizational skill. Your first point is organizational skills. So what is about organizational skill? Ability to understand the requirement of what you need to deliver. Organize your work accordingly as need arise and requirements.
changes. Organizational skill means, first of all, what is organization? Organization is a place where two or more people work together for a particular goal. जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक जगह पे काम करते हैं किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए, दैन इट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन. और उस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो आपकी जो स्किल्स होती हैं दे आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. सो वो क्या इंक्लूड करते हैं, ये अंडरस्टैंड करना है आपकी इस चीज़ की एबिलिटी होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या डिलीवर करना है. व्हेन यू आर वर्किंग इन एन स्कूल, जैसे मैं स्कूल में काम कर रही हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, व्हाट आई हैव टू डिलीवर टू द स्टूडेंट्स. फिर मुझे अपने काम को इस तरीके से रखना है कि कभी भी कोई सी भी नीड अराइज हो सकती है और रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है. मान लीजिए अब तक की मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती थी इन द क्लासरूम ऑन ब्लैक बोर्ड, बट एज द टाइम चेंजेस, कोरोना आया और अब क्या हुआ, नीड चेंज हो गई. हमें अब इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स. ठीक है, तो अब मेरी क्या हुआ, अब मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई, जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई अब आपको नॉलेज प्रोवाइड कराने का मेथड चेंज हो गया. तो अब मेरी एबिलिटीज़ चेंज हो जाएंगी. मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या डिलीवर करना है और कैसे डिलीवर करना है. नेक्स्ट इज़ पर्सनल कैरेक्टर. Next is your personal character. So what is a personal character? An honest approach to do the things, maintaining integrity and trust and meeting the commitments as required. पर्सनल कैरेक्टर आपका क्या इंक्लूड करता है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम में, आप कितने ऑनेस्टली अपने काम को करते हैं. व्हेन यू आर कमिटिंग समथिंग, कि मैंने नहीं, जैसे मैंने कमिट किया कि मुझे विद इन अ वीक ये चैप्टर फिनिश करना है, मैंने किसी से कहा है या विद इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट से पहले हमें इतना काम फिनिश करना है और हम उस काम को करते हैं. दिस शोज़ द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ माइंड. ओके, नेक्स्ट इज योर मल्टीटास्किंग. So what is multitasking? Ability to handle multiple tasks, prioritize them according to the change in situation and finishing all the tasks in hand successfully. So what is multiple tasking? Multiple tasking when you are doing more than one task. जब आपके पास एक से ज़्यादा टास्क है, मीन्स हमें वीडियो लेक्चर्स भी भेजने हैं, हमें असाइनमेंट्स भी भेजने हैं, एज वेल एज हमें कोकुलर एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करवाने हैं, छोटे छोटे ऑनलाइन क्विजेज़ भी कवर करवाने हैं. सो इन दिस केस हमें प्रायोरिटी रखनी होगी कि नहीं, एट दिस टाइम यू हैव टू सेंड द लेक्चर्स. आफ्टर दैट अगर कंपटीशन जल्दी है तो हम लेक्चर्स का टाइम थोड़ा चेंज करके पहला टाइम कॉम्पिटिशन्स को देंगे, है ना. सो दिस इज़ हाउ वी प्रायोरिटाइज द थिंग्स. हम उन्हें कैसे किस तरीके से महत्वपूर्णता देते हैं, ठीक है, किसकी अहमियत ज़्यादा है वो बताते हैं. और आप जिस काम की अहमियत ज़्यादा होगी आप पहले उस काम को करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट काम को, उसके बाद नेक्स्ट काम को. सो दिस इज़ द मल्टीपल टास्किंग. और मल्टीपल टास्किंग सारे काम अगर आपको मिले तो यू हैव टू फिनिश ऑल ऑफ देम सक्सेसफुली. सही से सही टाइम पे आप उनको फिनिश करेंगे. नेक्स्ट इज़ नोइंग वन सेल्फ. जब भी आप कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, खुद को जानना बहुत ज़रूरी है. नोइंग व्हाट एंड हाउ मच यू आर एबल टू डू. ठीक है, कितना और क्या करने के लिए आप कैपेबल हैं ये आपको पता होना चाहिए. बिफोर डूइंग एनी थिंग, अगर मैं कोई भी काम शुरू करती, मान लीजिए मैंने टीचिंग प्रोफेशन ही शुरू किया है, बट अगर मैं यही नहीं जानती कि मैं पढ़ाने लायक हूँ भी या नहीं, या मैं कितना पढ़ा सकती हूँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता. सो व्हेन यू आर डूइंग वर्क इंडिपेंडेंटली आपको पता होना चाहिए. जब भी आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आपने पोस्टर मेकिंग शुरू किया, ठीक है, आपको ये पता है मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी है, बट आपको पता है मेरी कलरिंग अच्छी नहीं है, तो हम वो काम दूसरे को दे सकते हैं. बट अगर आपको पता ही नहीं है मुझ में क्या अच्छा है और आप सीधे शीट लेके बैठ गए ड्राइंग करने, तो वो चीज़ गलत है. आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मैं क्या और कितना करने के लिए एबल हूँ. बीइंग अवेयर ऑफ बोथ योर एबिलिटीज़ एंड योर लिमिटेशंस. क्या क्या आपकी काबिलियत हैं और कहाँ कहाँ आपकी लिमिटेशंस, मतलब क्या क्या आपको कहाँ कहाँ रुकना है, किस किस चीज़ पे कितनी लिमिट लगी है. सो दैट इज़ नोइंग वन सेल्फ. आपको अपने बारे में पता होना चाहिए.
So the next point is self-discipline and self-regulation. Self-discipline and self-regulation. So what is self-discipline and self-regulation? Ability of self-management, how you are managing yourself, able to identify time-wasting activities and knowing how to regulate yourself to utilize the time at hands for completing the task timely. सेल्फ डिसिप्लिन, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपको एक बार ये पता चल जाता है तो आपको वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी है और आपको अपना टाइम अपना टास्क पूरा करने में, अपना गोल, अपना एम पूरा करने में यूटिलाइज़ करना है। तो कैसे आप खुद को मैनेज कर रहे हैं, that falls under self discipline and self regulation. Next one is communication and negotiating skills. So what is this? Command over the verbal communication and ability to argue and negotiate without any aid and instruction. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, आपको कमांड होना चाहिए हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब भी आप इंडिपेंडेंटली कोई वर्क कर रहे हैं, मतलब आपसे कुछ कहा जा रहा है, तो मीनवाइल आपको कई लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपको उसके लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप कॉन्फिडेंस होंगे, आपको प्लस ये भी पता होना चाहिए मुझे किससे कैसे कम्युनिकेट करना है। एंड निगोशिएटिंग स्किल, कभी कभी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं, जिन्हें अपनी राह से हटाना पड़ता है। एंड व्हेन इट कम्स टू आर्ग्यू, आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ पे क्या और कैसे बोलना है। नेक्स्ट इज एजिलिटी। ओके, so this is able to adapt the changing situation and managing the time accordingly. meanwhile आपका टास्क चेंज हो जाता है या फिर कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है, so in that you have to adapt the change situation. मान लीजिए किसी का इस साल टास्क रहा होगा कि उसे दिस इज एबल टू अडेप्ट द चेंजिंग। मैं एग्जांपल दे रही थी, मान लीजिए आपने सोचा है कि आपने इस साल 10th में अच्छा करना है, बट कोरोना के चक्कर में स्कूल्स बंद हो गए हैं, लॉकडाउन चल गया है। ठीक है, तो आप उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं। सो दिस इज एजिलिटी दैट यू हैव टू अडेप्ट द चेंजिंग सिचुएशन। अगर सिचुएशन बदल रही है तो आपको उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। अब आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना तो है ही, बोर्ड एग्जामिनेशंस भी दे रहे हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। अगर सिचुएशंस कहती हैं कि घर बैठ के ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो आपको ये सिचुएशन को अडाप्ट करना पड़ेगा और अब आपको अपना टाइम इसी के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्कूल, आप क्या करेंगे, अब आप ऑनलाइन आया करेंगे उसी टाइम से और उसी टाइम से अपना शेड्यूल को मैनेज करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज हैंडलिंग फेलियर एंड सेटबैक। हैंडलिंग फेलियर्स एंड setbacks. So what is this? Ability to look at the failures as great source of learning. जब आप फेल होते हैं, जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एज डिमोटिवेशन, मतलब उस जगह पे अपना मोरल डाउन करने से अच्छा है हम उसको एक नया सोर्स ऑफ लर्निंग माने। जब भी आप किसी चीज़ में फेल होते हैं तो यू कम टू लर्न, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि मैं क्यों फेल हुआ, मैं क्यों ये काम नहीं कर पाया। ठीक है, मैं शायद मेरा ध्यान नहीं था, शायद मैं उस चीज़ को टाइम नहीं दे पाया, शायद मैंने प्रैक्टिस नहीं की, शायद मैंने रिवीजन नहीं किया। अगर मैं ऐसा करता तो मैं ऐसा फेल नहीं होता। सो फेलियर इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, नॉट लेटिंग सेटबैक्स लाइक रिजेक्शन एंड क्रिटिसाइज डिस्करेज यू, एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फेलियर्स। वन मोर थिंग, एवरी टाइम यू आर डूइंग एनी थिंग, आपको फीडबैक लेना बहुत मस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ काम किया है अच्छा, तो भी फीडबैक लीजिए, तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपने कोई काम गलत किया है तब भी आप फीडबैक लीजिए, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई, क्या क्या चूक हुई है आपसे। Moving toward the next topic, that is
sorry. Self-awareness and its type. So knowing your strength and weakness, beliefs, abilities, limitations, like, dislike, etc. is called self-awareness. Self-awareness helps you in staying happy, productive and confident. When we turn inwards, focus on self, we identify our values, behaviors and standards. Depending on our self-analysis, we either feel proud or feel not very good. Self-awareness being self-motivated and self-control. So what is self-awareness? When you are aware of yourself, तो मुझे पता है कि मेरी चीज़ें, मेरे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मेरी क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी काबिलियत हैं जो मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट हैं जो मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, क्या क्या मेरे लिमिट्स हैं. अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं, दैट मीन्स आई एम सेल्फ अवेयर इनफ. अगर मैं सबके अपने बारे में जानती हूँ, अपने बारे में खुद को जानना इज़ सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस होती है तो पता है कि अगर हाँ ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो ऐसा काम होगा तो मैं खुश नहीं होंगी, और मुझे अगर पता है कि हाँ ये चीज़ मुझे पसंद है, ये काम होगा तो मैं उससे खुश होंगी. तो अगर आपको अपने बारे में पता है तो आप ऐसा काम करेंगे ही नहीं जिससे आपको खुशी ना हो. सो अगर व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर तो आप खुश रहेंगे. जब आप खुश हैं तो आप काम ज़्यादा अच्छा करेंगे. जब आप काम ज़्यादा अच्छा करेंगे देन योर वर्क इज़ प्रोडक्टिव. एंड व्हेन यू आर हैप्पी, जब आपको आपके कैपेबिलिटीज़ पता हैं, आपको अपनी एबिलिटीज़ पता हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, मुझे मालूम है कि हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं ऐसा काम कर सकती हूँ, तो आप कॉन्फिडेंटली वो काम कर लेंगे. जब आपको जो चीज़ आती है, आपको पता है कि मैं ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, तो आप में कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाएगा कि हाँ मैं तो ड्राइंग अच्छी कर लेती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं मेहंदी अच्छी लगा लेती हूँ, मैं नेल पेंटिंग अच्छी कर लेती हूँ, मैं वीडियोज़ अच्छा बना लेता हूँ. सो व्हेन यू आर नोइंग योर स्ट्रेंथ, जब आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप जो काम करते हैं वो कॉन्फिडेंटली करते हैं एंड दैट वर्क इज़ प्रोडक्टिव. सो व्हेन वी टर्न इनवर्ड, फोकस ऑन सेल्फ, वी आइडेंटिफाई आवर वैल्यूज़. जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारा बिहेवियर कैसा है और हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं. स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है तो कब तक मैं उस चीज़ को टॉलरेट कर रही हूँ, ठीक है. मुझे किसी से कास्ट के बारे में बात करना नहीं पसंद है, किसी के रिलीजन के बारे में पसंद नहीं है, ठीक है. तो जब कोई भी बात करेगा तो आप डायरेक्टली से नहीं मुझे पॉलिटिक्स बात करना पसंद नहीं है, मुझे पॉलिटिकल्स बात करना पसंद नहीं है. दीज आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ माइंड कि मेरा कहाँ कहाँ क्या क्या स्टैंडर्ड है. मुझे जो चीज़ पसंद नहीं होगी मैं उस पर सीधे रोक लगा दूँगी. दीज आर द स्टैंडर्ड. व्हेन यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग एनीवन, मुझे नहीं पसंद है कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट करे तो सीधे सीधे मैं कह दूँगी कि ये मेरे स्टैंडर्ड की बाहर की चीज़ है, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते. सो जब आपको अपने बारे में पता होगा तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स पता होंगे, आपको अपना बिहेवियर पता होगा, आपको अपना, अगर आप सेल्फ अवेयर तो आपको खुद पता चल जाए कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं कैसा हूँ, इंसान कैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, खुश रहने वाला हूँ, खड़ूस हूँ, लड़ाका हूँ, कैसा हूँ. it all comes under your behavior. So this is self awareness. Depending on your self analysis, जब आप खुद के बारे में एनालिसिस करेंगे, खुद को जानते हैं, तो या तो आप अपने बारे में बहुत अच्छा फील करेंगे, यू बिकेम प्राउड कि अरे मैं तो सब चीज़ में अच्छा हूँ, मेरे में इतने सारे कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ड्राइंग भी अच्छा करता हूँ, मैं वीडियो भी अच्छी बना लेता हूँ, मैं ये काम भी अच्छा करता हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ. सो आप अपने बारे में या तो बहुत अच्छा प्राउड फील करेंगे या आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करेंगे कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ. सो नोइंग योर सेल्फ, अवेयरिंग अबाउट योर सेल्फ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इट गिव्स यू सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ कंट्रोल. So there are two type of self control: internal self awareness and external self awareness. So our values, belief, passion, standard are revealed when we do internal self awareness. अपने बारे में खुद को जानने में आपका इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस में क्या आता है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, व्हाट इज़ योर बिलीव्स, व्हाट इज़ योर पैशन एंड योर स्टैंडर्ड्स आर रिवील्ड व्हेन डू इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस. Internal self-awareness tell you about your favorite subject, your favorite sports, what you aspire to become, क्या बनना चाहते हैं, what you don't like to do, आप क्या पसंद नहीं करते हैं, आप लोगों को किस नज़रिए से देखते हैं, and how your attitude is built
on your values. Now it comes external awareness. External awareness, ability to access or see how other people view you is called external awareness. जब आप ये जान जाते हैं, आपके अंदर ये क्षमता है जानने की कि बाकी लोग मुझे किस नज़रिए से देख रहे हैं, तब वो क्या रहता है, external self awareness. External self awareness brings self improvement, good leadership skills, better understanding of people, and it determines pupils liking and disliking you in one way or other. External self-awareness help you to deliver tasks in a better way. Next is self-awareness assessment. There are few questions that you have to ask yourself. When you are able to answer these questions, it means that you are it means कि आप कितने self-aware हैं. So first point, am I able to create image or image in my am I able to create an image in my mind? मतलब क्या मैं इतना एबल हूँ कि मैं खुद की इमेज क्रिएट कर सकूँ? Sorry, here is a mistake. Am I able to create an image of myself in my mind? ठीक है, here is instead of image it comes myself. क्या आप इतने एबल हैं कि आप खुद की इमेज खुद के माइंड में क्रिएट कर सकें? मतलब आप खुद के बारे में इतना बता सकते हैं कि हाँ आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं. Next is how much am I in control of my feelings, especially when anger, emotional or sad. मैं कितना ज़्यादा अपने गुस्से के कंट्रोल में हूँ, मतलब कितना ज़्यादा खुद के इमोशंस के कंट्रोल में हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, हाउ आई एम रिएक्टिंग. अगर मैं इमोशनल हूँ तो मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, मैं सैड हूँ तो मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ. मीन्स क्या मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती हूँ. वॉट ट्रिगर माई पैशन ऑफ डूइंग वॉट आई लाइक, वॉट सेट मी ऑफ. Students, do one thing when you are doing this self-assessment, just note each and every question with the answer of yourself, जिससे आपको खुद के बारे में पता चलेगा. Can I list my personal life values and beliefs? Can I list what I cannot do? ठीक है, here you have to write a weakness. Here you have to write a weakness. Next, what do I think of this world around me? मैं क्या सोचता हूँ उन चीज़ों के बारे में या फिर जो मेरे बाहर का वर्ल्ड है, जो मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में. कैन आई लिस्ट माई इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन. इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन, कभी कभी हमारे मन में बहुत सी चीज़ें चलती हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, बाकी क्या सोचते हैं नहीं पता, बट हमारे माइंड में ही कुछ कन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स चलती हैं. तो उन कन्फ्यूजन्स को, उन चीज़ों को आपको लिखना है. नेक्स्ट इज़ कैन आई लिस्ट सम ऑफ माई नेगेटिव ट्रेड्स दैट कम इन माई वे टू सक्सेस. कभी कभी होता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ के फर्स्ट आना चाहती हूँ बट मैं चीज़ें नहीं याद रख पाती. सो दिस इज़ अ नेगेटिव ट्रेड. कुछ नेगेटिव पॉइंट मेरे बारे में जो मैं अपने एम को हासिल नहीं कर पा रही. नेक्स्ट, कैन आई लिस्ट द ट्रेट आई इनहेरिट फ्रॉम माई पेरेंट्स. ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं या ऐसी कौन सी कमियाँ हैं जो मैंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है, मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली हैं. इनहेरिटेड मीन्स द फीचर्स दैट यू गेट फ्रॉम अ फीचर और बिहेवियर और कैरेक्टर दैट यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. कभी कभी पेरेंट्स को आपने सुनते हुए देखा होगा, इसकी नाक इसके पापा की तरह है, इसकी हरकतें इसकी दादी की तरह हैं. सो दिस मीन्स दैट सम ऑफ द फीचर्स यू आर इनहेरिटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स. तो आपको वो चीज़ें भी लिस्ट करनी है दैट व्हाट आर द ट्रेट्स दैट यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स. नेक्स्ट, कैन आई लिस्ट सम डिटेल्स विच आई थिंक पीपल हैव अबाउट मी आर करेक्ट. वो चीज़ें लिखनी है कि लोग मेरे बारे में क्या विचार मानते हैं और जो सोचते हैं क्या वो सही सोचते हैं या नहीं. नेक्स्ट, कैन आई लिस्ट सम डिटेल विच आई थिंक पीपल हैव अबाउट मी इज़ इनकरेक्ट. मान लीजिए आप बुरे इंसान नहीं हो, आप एरोगेंट नहीं हो, आपको टीचर से बात करने का लहजा है, बट टीचर ने कभी आपको कहीं बात करते सुना या कुछ भी है, उसको लगता है कि बड़ा ही बदतमीज़ बच्चा है, कायदे से बात करना नहीं आता. सो दिस इज़, आपको मालूम है दैट यू आर करेक्ट बट टीचर ने आपके बारे में गलत इंप्रेशन बना रखा है. सो यू हैव टू लिस्ट ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो मेरे अंदर तो करेक्ट हैं बट सामने वाले को लगता है कि वो गलत है. ओके. नेक्स्ट इज़ हाउ टू बिकेम सेल्फ अवेयर.
So here are some points. Find out some quiet time. Find out some quiet time with yourself. Reflect on your thoughts. Retrospect what you have been doing in the past days. कुछ टाइम के लिए अकेले बैठिए, सोचिए, ठीक है कि और